श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में शिव की गणेश उपासना। देवताओं को युद्ध क्षेत्र से पलायन करते देख करके त्रिपुरासुर जगत जननी पार्वती को एकाकी जान करके कैलाश की ओर दौड़ा। इस समाज से जननी कांप उठी, पर हिमगिरी ने उन्हें एक अत्यंत सुरक्षित दुर्गम गिरी गहर में पहुंचा दिया। हिमगिरी नंदिनी की अनुपस्थिति में त्रिपुर ने कैलाश में ढूंढ करके चिंतामणि की शुभ मूर्ति प्राप्त कर ली। उक्त सर्ववांछा कल्पतरु दुर्लभ सुंदरतम गणेश प्रतिमा को लेकर के त्रिपुर स्वधाम के लिए प्रस्थित हुआ। बंदीजन उसका स्तमन कर रहे थे, किंतु मार्ग में विनायक की वह मंगलमयी मूर्ति त्रिपुर के हाथ से छूट करके अदृश्य होगी। ये अपशकुन देख करके त्रिपुरासुर खिन्न चित हो उठा और लौट गया। सदाशिव चिंतित थे। उद्धत असुर अत्यंत पराक्रमशील था और धरती पर अनीति, अनाचार एवं कुकर्मों का तांडव हो रहा था। धर्म संस्थापक मुंजकेश विरूपाक्ष उद्विग्न से हो रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद उनके समीप पहुंचे। पार्थिकांत ने उन्हें आदरपूर्वक आसन देकर के उनकी पूजा की। दैत्यों के पराक्रम से त्रिलोक्यों में अधर्म फैल गया है। दुखी मन से शूलपाणि ने नारद जी को बताया। युद्ध में देवता टिक नहीं सके, वे प्राण लेकर के भाग खड़े हुए। महाबली असुर ने मेरे अस्त्रों को भी विफल कर दिया। सर्व आधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ एवं सर्व अंतर्यामी महेश्वर स आश्चर्य देव ऋषि ने महादेव से कहा, आप सर्वसमर्थ एवं सृष्टि स्थिति अत्यंतकारी होकर भी अद्भुत लीला कर रहे हैं। कुछ क्षण ध्यान करके उन्होंने भुजगेंद्र हार को बताया। वहनी नेत्र, युद्ध के लिए प्रस्थित होते समय आपने विघ्नेश्वर की पूजा नहीं की, इसी कारण आपकी पराजय हुई। आप अपने पुत्र गणेश की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर लीजिए, फिर आपकी विजय सुनिश्चित है। ब्राह्मण, आपका कथन यथार्थ है। कंबो कुंदेंदो कपूर गौर ने देव ऋषि से कहा, उन्होंने पहले ही मुझे विघ्ननाशक मंत्र दिए हैं, किंतु युद्ध में मुझे उनके जप की विस्मृति होगी। देव ऋषि चले गए। शोक शूल निर्मूलन वृषध्वज ने दंडक वन में जाकर के पद्मासन लगाया और वे विनायक को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। 100 वर्ष बीते। तपश्चरण निरत व्याघ्र चर्मांबर धर शिव के मुख से एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले। उनके 5 मुख और 10 हाथ थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। उनकी शीर कांति चंद्रमा को मात कर रही थी। कंठ में मुंडमाला थी। सर्पों के आभूषण थे एवं मुकुट और बाजूबंद की निराली छटा थी। वे अपनी प्रभा से अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्होंने अपनी 10 भुजाओं में 10 आयुध धारण कर रखे थे। क्या मेरे ही 2 रूप हो गए? नीलकंठ शिव आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगे, या ये त्रिपुरासुर की माया तो नहीं है? मैं स्वयं तो नहीं देख रहा हूं, या मैं जिन आदि देव विनायक का अहिर्निश ध्यान करता हूं, उन्होंने ही कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया। आप अपने मन में जिनका विचार करते हैं, मैं वही विघ्न विनाशक हूं। सर्वकर्ता सुमुख ने आशुतोष से कहा।
मेरे यथार्थ स्वरूप को देवता, ऋषि और विधाता भी नहीं जानते, वेद और उपनिषद भी नहीं जानते, फिर षट शास्त्रों के ज्ञाता तो कैसे जान सकते हैं? मैं अनंत लोकों का सृष्टा, पालक एवं संहारक हूँ। मैं चराचर जगत एवं ब्रह्मा तथा तीनों गुणों का स्वामी हूँ। आपके तप से संतुष्ट होकर के मैं यहाँ पर वर प्रदान करने आया हूँ। महादेव, आप इच्छानुसार वर मांग लीजिए। वरद विनायक के वचन सुन महेश्वर अपना स्वरूप भूल करके हर्षगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आज आपकी पूजा करने से मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं धन्य हैं। आपको प्रणाम करने से मेरे 5 सिर और आपका स्तवन करने से मेरे 5 मुख भी धन्य होंगे। पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, तेज, कलात्मक, काल, आकाश, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, मन, इंद्रियां, गंधर्व, यक्ष, पितर, मनुष्य, देव ऋषि, देवगण, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वसु, साध्य तथा आपसे उत्पन्न सभी चराचर धन्य हैं। आप रजोगुण से संपूर्ण सृष्टि की रचना और सत्य गुण से पालन करते हैं तथा हे गुणेश्वर, आप तमोगुण के द्वारा उनका संहार करते हैं। आप नित्य निरपेक्ष और समस्त कर्मों के साक्षी हैं। आपके स्मरण करते ही मैं आपके समीप आ जाऊंगा और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। देवादिदेव महादेव के स्तवन से संतुष्ट होकर के गुणाधीश ने उनसे कहा, आप मेरे बीज मंत्र गम का उच्चारण करके पुरत्रय पर एक शर छोड़ेंगे तो वह ध्वस्त हो जाएगा। इसके अनंतर शिव पर प्रसन्न हुए गंभीर लोचन गजमुख ने उन्हें अपने सहस्त्र नाम का उपदेश दिया और बोले, तीनों संध्याओं में इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूरी होंगी। युद्ध के पूर्व आप इसका पाठ कर लें तो असुरों का शीघ्र नाश हो जाएगा। द्विदानन के वर से प्राप्त प्रसन्न होकर के काम मद मोचन शिव ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और वहां एक अत्यंत सुंदर एवं विशाल मंदिर बनवा करके उसमें उनकी प्रतिष्ठा की। फिर देवता, मुनि और सिद्धों को तृप्त करके ब्राह्मणों को दान दिया। इसके अनंतर ताम्रसलोचन वृषभ ध्वज ने पुनः गुरु मंत्र फलप्रद गणेश की प्रीति पूर्वक पूजा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। देवगण गंगाधर प्रिय गजमुख का स्तवन कर रहे थे। उसी समय पशुपति ने कहा, इन गणेश का ये स्थान संपूर्ण लोकों में मणिपुर के नाम से विख्यात हो। गंभीर गुण संपन्न गणेश अंतर ध्यान हो गए। ज्ञानद गणेश के दर्शन से प्रसन्न देवता, मुनि, सिद्ध एवं ब्राह्मण भी अपने अपने भाग्य को प्रशंसा करते हुए प्रस्थित हुए। स्वर्ग पवर्गदाता गंगाधर भी प्रसन्नता पूर्वक उठे। त्रिपासुर मारा गया, त्रैलोक्य तृप्त हुआ। सबने सुख संतोष की सांस ली। सर्वत्र हर्ष की लहर दौड़ गई। शिव पुराण में कथा आती है कि असुरों से पूर्ण त्रिपुर को भस्म करने के लिए कामारी शंभु ने शरसंधान किया। धनुष को दृढ़ता से धारण किए। रन ककर्ष शिव लक्ष्य पर दृष्टि गड़ाए हुए 1,00,000 वर्ष तक अडिग खड़े रहे, किंतु त्रिपुर लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ। उस समय देवत्राता शिव ने आकाशवाणी सुनी, हे जगदीश, हे भगवान, जब तक आप विनायक की पूजा नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों को नष्ट नहीं कर सकेंगे।
तब अंधकासुर संहारी त्रिलोचन ने भद्रकाली को बुला करके गणेश जी की पूजा की। भगवान पशुपति की हर्षपूरित पूजा से विनायक संतुष्ट हुए। तब लोकनाथ हर ने महात्मा तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा। तब उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में अपने अद्भुत धनुष की पतंचा को खींचा। उससे अत्यंत भयानक शब्द हुआ। देव शिव ने असुरों को अपना नाम सुनाते हुए कोटि सूर्य समप्रभ उग्र शर छोड़ दिया। उक्त परम तेजस्वी अग्नितुल्य दहकते हुए तीक्ष्ण शर के स्पर्श से समस्त दैत्यों सहित त्रिपुर भस्म हो गया। शिव प्राण वल्लभा भगवती उमा ने भी गोड़ लड्डू भोजी गजानन की श्रद्धा भक्ति से पूजा की थी। रेणुका नंदन परशुराम भी इन गंगा जल रसवाद चतुर गजमुख की उपासना से शक्ति अर्जित करने में समर्थ हुए। त्रैलोक्य पावनी रास राशेश्वरी राधा ने भी अत्यंत भक्ति पूर्वक गौरी हृदयानंदन की विधि पूर्वक अर्चना की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की वह मंगल मोहद प्रदायिनी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। श्री राधा की गणेश उपासना। पुण्य में शुभ क्षेत्र सिद्ध आश्रम की बड़ी महिमा है। सनत कुमार ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं लोक पितामह ने भी वहां तपश्चरण किया था और सिद्ध हुए थे। महात्मा कपिल और महेंद्र ने भी वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। इसी कारण उस दुर्लभ पावन क्षेत्र का नाम सिद्ध आश्रम प्रसिद्ध हुआ। उस पुण्य में क्षेत्र में नित्य देवता गजानन नित्य निवास करते हैं। वहां वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर सभी देवता नाग मनुष्य दैत्य गंधर्व राक्षस सिद्धेंद्र मुनिंद्र योगेंद्र और सनक आदि भी वरद गणपति की पूजा करते हैं। एक बार की बात है, पवित्र वैशाख की पूर्णिमा थी। उस पुनीत अवसर पर हिमगिरी नंदिनी पार्वती के साथ कल्याणकारी जगतपति शिव गणों सहित सदानंद और स्वयं पद्म योनि भी सिद्ध आश्रम पहुंचे। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सभी देवता मुनि मुनिगण और नरेश भी वहां उपस्थित हुए। द्वारकापुरी के निवासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और गोकुल वासियों के साथ नंद भी वहीं पधारे। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण प्राण वल्लभा रास राशेश्वरी श्री राधा रानी का भी गोलोक वासिनी गोप कुमारी सखियों के साथ वहां शुभ आगमन हुआ। भक्त अनुग्रह मूर्ति श्री राधा रानी ने वहां स्नान करके शुद्ध साड़ी और कंचों की धारण की। फिर त्रैलोक्य पावनी कृष्ण प्रिया ने अपने चरणों को अच्छी प्रकार धोया। इसके अनंतर उन्होंने निराहार एवं संयत इंद्रिय होकर के मणि मंडप में प्रवेश किया। वहां गोलोक विहारिणी श्री कृष्ण प्रिया ने अपने प्राण धन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कामना से विधिवत संकल्प किया। तदनंतर उन्होंने परम पावनी सुरसरी के निर्मल जल में भालचंद्र गजानन को स्नान कराया। फिर सतकीर्ति संपन्ना भक्ति राधा अपने कर कमलों से श्वेत पुष्प लेकर के वेदोक्त प्रकार से लंबोदर का ध्यान करने लगी। जो खर्व छोटे कद वाले लंबोदर स्थूलकाय ब्रह्म तेज से उद्भासित गजमुख अग्नितुल्य कांतिमान एक दंत और अनंत हैं, जो सिद्धों योगियों
और ज्ञानियों के गुरु हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र, मुनिगण तथा संत लोग जिनका ध्यान करते हैं, जो ऐश्वर्यशाली, सनातन, ब्रह्म स्वरूप, परम मंगल के स्थान, संपूर्ण विघ्नों को हरने वाले, शांत, संपूर्ण संपत्तियों के दाता, कर्म योगियों के लिए भाव सागर में माया रूपी जहाज के कर्णधार स्वरूप, शरणागत दीन दुखी की रक्षा में तत्पर, ध्यान रूप साधना करने योग्य भक्तों के स्वामी और भक्त वत्सल हैं, उन गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने के अनंतर परम सती राधा ने उक्त पुष्प का अपने मस्तक से स्पर्श करा करके फिर सर्वांग शुद्धि के लिए विदोक्त न्यास किया। तदंतर ब्रह्म स्वरूप राधा रानी ने पुनः उपर्युक्त कल्याण कर ध्यान के द्वारा उक्त पुष्प शूर्पकर्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर परम महिमा में श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा ने सुगंधित सुशीलतम तीर्थजल, दूर्वा, चावल, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित चंदन युक्त अर्घ्य, पारिजात पुष्पों की माला, कस्तूरी केसर युक्त चंदन, उत्तम धूप, घृत दीप, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, फल, विभिन्न प्रकार के मोदक और व्यंजन, अमूल्य रत्न निर्मित सिंहासन, 2 सुंदर वस्त्र, मधुपर्क, सुवासित सुशीलतम पवित्र तीर्थ जल, तांबूल, अमूल्य श्वेत चंवर, मणि, मुक्ता, हीरा से सुसज्जित सुंदर सूक्ष्म वस्त्र द्वारा शोभित शैया, सर्वात्मा कामधेनु गौ और पुष्पांजलि अर्पित कर अत्यंत श्रद्धा और विधि पूर्वक शिव प्रिया पार्वती के प्राण प्रिय पुत्र की षोडशोपचार से पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय अधिकारिणी श्री राधा ने गणेश के इस षोडक्षर मंत्र का 1 सहस्त्र जप किया। ओम गम गौम गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। जप के अनंतर पराम्बा भक्ति राधा के कमल श्रीखे नेत्रों में आंसू आ गए। वे सिर झुकाए पुलकित होकर के गद्य कंठ से गणेश जी का स्तवन करने लगी। जो परम धाम पर ब्रह्म परेश परम ईश्वर विघ्नों के विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत हैं, प्रधान सुर असुर तथा सिद्धेंद्र जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान हैं, प्रातपर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। सर्वेश्वरी श्री राधा ने विधिवत गणेश की पूजा एवं भक्ति पूर्वक उनकी वंदना की। उनके मंगल में सर्वांग में धारण करने योग्य बहुमूल्य रत्नों के आभूषण प्रदान किए। जगत जननी तुम्हारा ये अर्चन वंदन जगत को शिक्षा देने के लिए है। सत्य स्वरूप श्री राधा की श्रद्धा भक्ति और पूजा उपकरणों से संतुष्ट होकर के वरद गणेश ने कहा, तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूपा एवं श्री कृष्ण वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। महामहिमामयी श्री राधा की कल कीर्ति का गान करते हुए परम प्रसन्न गणपति ने कहा, माता तुमने मुझे जिन जिन वस्तुओं को अर्पित किया है उन सब को सार्थक कर डालो, अर्थात अब मेरी प्रसन्नता के लिए उन्हें ब्राह्मणों को दे दो, तब मैं उसका भोग लगाऊंगा। क्योंकि देवताओं को देने योग्य दान या दक्षिणा ब्राह्मण को दे देने से अनंत हो जाती है। राधे,
ब्राह्मणों का मुख ही देवताओं का प्रधान मुख है, क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थ को खाते हैं वे देवताओं को मिलना ही है। तब गोलोकवासिनी श्री राधा ने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणों को खिला दिया। इससे मंगल मूर्ति गणेश तत्क्षण प्रसन्न हो गए। इस प्रकार अभीष्ट पूर्त्यर्थ प्राय देवताओं ने समय समय पर इन विघ्न विनाशन मोदक प्रिय आदि देव की पूजा अर्चा की। ओम गण गणपति नमः। देवताओं द्वारा गणेश वंदना। एक बार की बात है, पवित्र गोमती के उत्तर तट पर देवताओं ने यज्ञ प्रारंभ किया, किंतु उसमें अनेक विघ्न आने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर के देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दया में चित्तुरानंद ने ध्यानस्थ होकर के इसके कारण का पता लगाया और फिर उन्होंने सूर्य समुदाय से कहा, इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, इसी कारण यज्ञ सविधि संपन्न नहीं हो पा रहा है। आप लोग आदिदेव विनायक को प्रसन्न कर लें, तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता के परामर्श से देवताओं ने गौतमी के निर्मल जल में स्नान किया और फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक वे अंबिका नंदन गणेश जी की स्तुति करने लगे। सदा सब कार्यों में संपूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, उन विघ्नराज गणेश की हम शरण ग्रहण करते हैं। विघ्नराज गणेश के समान मनोवांछित फल देने वाले कोई देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारी महादेव जी ने भी त्रिपुर वध के समय पहले उनका पूजन किया था, जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देहधारियों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वे अंबिकानंदन गणेश इस महायज्ञ में शीघ्र ही हमारे विघ्नों का निवारण करें। देवी पार्वती के चिंतन मात्र से ही गणेश जी जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे संपूर्ण जगत में महान उत्सव छा गया है। यह बात उन देवताओं ने अपने मुख से कही थी जो नवजात शिशु के रूप में गणेश जी को नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे। माता की गोद में बैठे हुए और माता के मना करने पर भी जिन्होंने पिता के ललाट में स्थित चंद्रमा को बलपूर्वक पकड़ करके उनकी जटाओं में छिपा दिया, वह गणेश जी का बाल विनोद था। यद्यपि वे पूर्ण तृप्त थे, तब भी अधिक देर तक माता के दुग्ध इसलिए पीते रहे कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय बिहा करके ना पीने लगे। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाववश भाई के प्रति ईर्ष्या भर गई थी। ये देख करके भगवान शंकर ने विनोदवश कहा, विघ्नराज तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिए लंबोदर हो जाओ। यो कह करके उन्होंने उनका नाम लंबोदर रख दिया। देव समुदाय से घिरे हुए महेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हारा नृत्य होना चाहिए। ये सुनकर के उन्होंने अपने घुंघरू की आवाज से ही शंकर जी को संतुष्ट कर दिया। इससे प्रसन्न होकर के शिव ने अपने पुत्र को गणेश के पद पर अभिषिक्त कर दिया, जो एक हाथ में विघ्न पाश और दूसरे हाथ में से कंधे पर कुठार लिए रहते हैं तथा पूजा न पाने पर अपनी माता के कार्य में भी विघ्न डाल देते हैं। उन विघ्नराज के समान दूसरा कौन है, जो धर्म, अर्थ और काम आदि में सबसे पहले पूजनीय है तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजन का फल कभी नष्ट नहीं होता। उन प्रथम पूजनीय गणेश को हम पहले मस्तक नवाते हैं, जिनकी पूजा से सबको प्रार्थना के अनुरूप सब प्रकार के फल की सिद्धि दृष्टि गोचर होती है, जिन्हें अपने स्वतंत्र सामर्थ्य पर अत्यंत गर्व है। उन बंधु प्रिय मूषक वाहन गणेश जी की
हम स्तुति करते हैं। जिन्होंने अपने सरस संगीत नृत्य समस्त मनोरथों की सिद्धि तथा विनोद के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अत्यंत संतुष्ट हृदय वाले श्री गणेश की हम शरण लेते हैं। देवताओं, अब तुम्हारा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। सुर समुदाय के स्तवन से संतुष्ट होकर के भगवान गजानन ने प्रकट होकर के कहा, जो लोग इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेंगे वे दरिद्रता और दुख से बचे रहेंगे। इस तीर्थ में स उल्लास और स उत्साह सविधि स्नान दान करने वाले के कार्य में भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। आप लोग भी इसका समर्थन करें। भगवान लंबोदर के वचन से प्रसन्न होकर के देवताओं ने उक्त पावन अविघ्न तीर्थ के संबंध में तुरंत एक स्वर से कहा, ऐसा ही होगा। फिर देवताओं ने उल्लासपूर्वक यज्ञ पूर्ण किया। ओम गण गणपति नमः।